बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स। मैं हूं श्वेता और आज हम लोग लाइट में आगे स्टडी करेंगे। अब हम लोग का जो लाइट चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। 3 से 4 वीडियोस और आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मुझसे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि मैम साइंस का जो सेकंड चैप्टर इट मीन्स कि एसिड बेस्ड सॉल्ट जो है आप उसको पढ़ाइए। तो विकास, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था और मैं सारे चैप्टर्स को करवाऊंगी, यू डोंट वरी, ठीक है। सारा सिलेबस हम लोग कवर अप करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग बढ़ते हैं आज अपने सिलेबस की ओर। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको प्लीज दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बातों में अब अपना समय नहीं व्यर्थ करते हैं और आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है और अब जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो एक थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ उस चीज को कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लाइट जब एक जगह से वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। हर एक मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो मैंने बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ इन दैट मीडियम, ठीक है। कहने का मतलब कि ये एक तरह का रेशियो है, ठीक है, जिसमें कि क्या किया जाता है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो कितना है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट एयर के मुकाबले में, ठीक है, कितना गुना है, ठीक है, तो उसको हम लोग वहां पे चेक देखते हैं, मतलब किससे, तो उस मीडियम का कितना गुना स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, उसको हम लोग चेक करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी दो मीडियम्स की बात हो तो जिस मीडियम का हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, जिस मीडियम का हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, डेंसर मीडियम कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कि आप देख लीजिए, मैंने कल बताया था आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होता है 1.33 और एयर का क्या होता है 1। तो यहाँ पे 1.33 यानी कि एयर की तुलना में, ठीक है, क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। रेयर मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। अब देखिए यहीं पे तीन चीजें हैं, ठीक है, 3 नोट्स हैं जिसको कि आपको याद रखना है कि जब भी लाइट, ठीक है, जब भी लाइट कहां से, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ठीक है। जब भी लाइट, मैंने गलती बोल दिया, जब भी लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तब क्या होगा, तो याद रखेंगे कि तब रिफ्रैक्टेड रे जो है, ठीक है, वो क्या होगा, नॉर्मल के करीब आएगा, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये इंसिडेंट रे फॉल किया है, जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या होगा, जो इनसे यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे फॉर्म किया है, ठीक है, जो बना है रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या होगा, नॉर्मल के तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट ये है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से, मान लीजिए ये आपका वाटर है, ठीक है, और ये कोई ऐसा मीडियम है जो कि रेयर है, यानी कि इसके तुलना में इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है, तो ये क्या होगा, रेयर। तो आप याद रखेंगे हमेशा कि जब भी क्या होगा, डेंसर से, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाता है, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल से दूर भागेगा। इट मींस इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की तुलना में ज्यादा होगा, ठीक है। तो दो चीजें मैंने पढ़ी यहाँ पे, क्या क्या, रेयर से, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो हमेशा याद रखेंगे रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड याद रखेंगे कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाएगा तो याद रखेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड यहाँ पे याद
रखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? नाउ तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि जब लाइट क्या हो नॉर्मली, इट मीन्स कि परपेंडिकुलरली अगर फॉल कर जाता है तो क्या होगा? तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी लाइट अगर नॉर्मली फॉल करेगा तो देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का कोई भी वहां से किसी तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके की बात हमने की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी की है और रिफ्लेक्शन में भी की है। तो ये चीज याद रखिएगा, देयर विल नो बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आई थिंक ये जो पोर्शन होगा वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या, तो हमारा ग्लास, ठीक है, ग्लास यानी कि हमारा जो हम लेंसेस को वेयर करते हैं, कहने का मतलब जो हम इस स्पेक्टेकल्स को वेयर करते हैं, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आंख के अंदर, मतलब आंख के अंदर नहीं, सॉरी, आंख और लेंस के बीच में, ठीक है, क्या है, तो आप याद रखिएगा दैट इज द रेडर। ठीक है, लेंस के थ्रू जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेंसर, और जब लेंस के बाहर रे निकलेगा तो क्या कहलाएगा, रेडर। ठीक है, ये एयर है तो एयर का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए ये रेडर कहलाएगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 होता है, तो एयर की तुलना में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये कहलाएगा डेंसर। ठीक है, और फिर रे जो है क्या हो रहा है, इमर्स करके बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो एयर में ही रे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो फिर से रेयर मीडियम कहलाएगा। आगे देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, एक इंसिडेंट रे फॉल किया। ठीक है, फॉल करने के बाद, ठीक है, क्योंकि रे जो है अब डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, लाइट जो है वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट क्या है, तो आप याद रखेंगे कि क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब के थ्रू अगेन एक बार रिफ्रैक्शन होगा और वहां से इमर्ज होगा। ठीक है, बाहर निकलेगा और वो एक रे वो रे को क्या कहते हैं हम लोग, उस रे को कहते हैं हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, ये इमर्जेंट रे अगर देखा जाए तो इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि ग्लास स्लैब के थ्रू जब रिफ्रैक्शन सेकेंड टाइम में जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहां से एक रे इमर्ज आउट होता है जो कि इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। ठीक है, आप देखिएगा मैंने इस रे को पीछे की ओर बढ़ा करके दिखाया है, ये रे बिल्कुल पैरेलल है इंसिडेंट रे के। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि इमर्जेंट रे क्या है, एक पैरेलल रे है। ठीक है, एक पैरेलल रे है जो कि ग्लास स्लैब के थ्रू बाहर निकलता है और किसके पैरेलल है, तो इंसिडेंट रे के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, यहाँ पे याद रखेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं कि जब वो जगह जहां से क्या होगा, इमर्जेंट रे बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, इमर्जेंस, पॉइंट ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। इसके बाद लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप याद रखिएगा, देखिए इसको जाना कैसे चाहिए था, ये जो इंसिडेंट रे है इसको जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, बट क्या हुआ, बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण इसका जो बेंडिंग है, इस रे का जो बेंडिंग है वो क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। ठीक है, और फिर अगेन जब देखा गया, जब अगेन लाइट बाहर निकल रहा है तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर इसको चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, जिसके वजह से लाइट जो है वो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये ऐसे जा नहीं रहा है। ठीक है, बेंडिंग हो जा रहा है और जो
इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो इमर्जेंट रे है उन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था ये, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्या हुआ, हुआ ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, लेंस पे। लेंस क्या है, तो लेंस आप हमेशा याद रखेंगे कि ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहने का मतलब जिसके थ्रू लाइट पूरी तरीके से क्या हो जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, कह सकते हैं कि पूरा पूरा आर पार दिखाई दे, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो लेंस क्या है, तो आप याद रखेंगे कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि दो सरफेस से बाउंडेड होता है, ठीक है, जिसमें से एक सरफेस कर्व होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक सरफेस जो है वो कर्व होना चाहिए, दोनों भी कर्व रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, तो अच्छा है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लेंस होने के लिए क्या चाहिए, लेंस होने के लिए कम से कम एटलीस्ट एक कर्व सरफेस होना चाहिए। देखिए जनरली जो लेंस है, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। देखिए दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि क्या होगा, याद रखिएगा कि ऐसा लेंस जो कि एज पे थिनर होगा, ठीक है, और मिडिल में थिक होगा, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव जिसका एज क्या हो, एज थिकर हो और जो मिडिल हो वो थिन हो, उसको कहते हैं कॉनकेव। इसमें क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों सरफेसेस क्या है, कॉन्वेक्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल कॉन्वेक्स या फिर बाय कॉन्वेक्स। नेक्स्ट याद रखेंगे कि इसमें दोनों सरफेसेस क्या है, कॉनकेव है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाय कॉनकेव या फिर डबल कॉनकेव कहते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है, हमने भी बात किया था, लेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। आपको याद होगा कि मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, थोड़ा क्या पूरा ही उल्टा हो गया है। तो जो कॉनकेव मिरर वहां पे काम करता था, वो काम कौन यहाँ पे करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, ये एक ऐसा लेंस है जो कि बीच में क्या होगा, एक ऐसा लेंस है जो कि एज पे किनारे पे क्या होगा, थिनर होगा और बीच में क्या होगा, थिकर होगा, यानी कि बीच में मोटा होगा। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जितने भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करते हैं, तो ये क्या होते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन पॉइंट पे सारे पैरेलल बीम जाकर के मीट कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर एंड यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको याद होगा थोड़ा सा मिरर जाते हैं, मिरर में कौन होता था, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, वो क्या, उसको हम लोग कहते थे डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे जो है कॉन्वर्स, यहाँ पे याद रखेंगे उसका काम कौन कर रहा है, कॉनकेव लेंस कर रहा है। तो आइए देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस आप याद रखेंगे कि एक ऐसा लेंस जो कि एज पे यानी कि किनारे पे मोटा होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा, बिल्कुल थिन होगा, यानी कि बीच में पतला होगा। तो अ लेंस विच इज थिकर एट द एज, ठीक है, किनारे पे मोटा हो और बीच में मिड में क्या हो, तो पतला हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि जितने भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आते हैं उसको ये क्या करता है, ये डाइवर्स कर देता है, ठीक है, यानी कि जो लाइट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस,
हाँ ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, देखिए आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे टर्म्स को के बारे में बात की थी। यहाँ पे भी वो सारे टर्म्स है। ये क्या कहलाएगा, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि आप याद रखेंगे कि ये सारे लेंस में आपको दो कर्व सरफेस दिख रहे हैं, इसी के लिए इसी के कारण इसका क्या होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, और दो फोकस होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, इसका एक फोकस है। ठीक है, ये इस लेंस, इस कर्व सरफेस का यहाँ पे फोकस है। ठीक है, इस कर्व सरफेस ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2f1 से भी डिनोट कर सकते हैं और c1 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इस सरफेस के लिए बात करें तो ये इसका फोकस है। ठीक है, जिसको कि हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग f1 से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, f2। ठीक है, और इसको हम लोग, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, या तो हम लोग इसको c2 से डिनोट करेंगे या फिर इसको 2f2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये याद रखेंगे, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द लेंस है। ठीक है, लेंस का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। सेम केस, सेम चीज है यहाँ पे भी है। आप याद रखेंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये फोकस है, फोकस है एक कर्व सरफेस का। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, जो पहला वाला कर्व सरफेस है। ठीक है, इसका, उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि ये f2 है, ये सेकंड फोकस है। ठीक है, और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इट मींस कि ये सेकंड सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपको याद रखना है कि मिरर के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक हुआ करते थे, लेकिन लेंस के केसेस में क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। आप जो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको आप 2f1 से भी डिनोट कर सकते हैं, 2f1 और 2f2 से डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो आप c1 और c2 से डिनोट कर सकते हैं। कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ है जो कि हम लोग अभी देख लेते हैं, इमेजेस फॉर्मेशन का। ठीक है, तो अभी हम लोग इमेजेस फॉर्मेशन का वो सारे रूल्स को देख लेते हैं। देखिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जिस तरीके से हम लोग ना कुछ टर्म्स को देखा था स्फेरिकल मिरर में, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कुछ टर्म्स को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा कि एक लाइन पास करता था। ठीक है, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास करता था, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बाद याद रखेंगे कि इन द केस ऑफ लेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू सरफेसेस, टू कर्व सरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दो सरफेस प्रेजेंट है, इसी के कारण यहाँ पे दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अगर इस कॉन्वेक्स सरफेस की बात करें तो इसके लिए क्या होगा, ये फोकस होगा और ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फिर इधर के लिए बात करें तो इसके लिए ये क्या होगा, इसका फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये। ठीक है, तो याद रखेंगे फोकस को हम लोग यहाँ पे f1 और f2 करके डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको कि हम लोग, क्योंकि फोकस का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको हम लोग 2f2 लिखते हैं। ठीक है, या तो आप याद रखेंगे कि इसको हम लोग c1 से या फिर c2 से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दिस इज द मीट पॉइंट ऑफ लेंस। ठीक है, जो मीड सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर है लेंस का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से कॉनकेव लेंस में भी है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको कि हम लोग 2f1 या फिर c1 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये सेकंड
रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको कि हम लोग 2f2 या फिर इसको C2 से डिनोट कर सकते हैं, और बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर है। नेक्स्ट हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए जैसे हम लोग उसमें रूल देखे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 रूल है, उसको हम लोग देखते हैं और आगे जा करके हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे एट डिफरेंट पोजिशंस। देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि रूल्स क्या है लेंस पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके लिए रूल्स क्या है। तो सेम वही रूल्स है, कोई भी रूल्स में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। बस एक बार उसी चीज को रिमाइंड करवा देते हैं। आप याद रखिएगा कि जब भी इंसिडेंट रे, ठीक है, जब भी इंसिडेंट रे क्या होगा, लेंस के थ्रू पैरेलली पास करेगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास करेगा, तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट से गुजरेगा और उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जब भी लेंस से पास करेगा इट मीट्स एट फोकस, ठीक है, ये फोकस पे हमेशा मिलेगा। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस ऑफ लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब भी कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, जब भी कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या होगा, अगर फोकस से, ठीक है, अगर फोकस से गुजर रहा होगा तो याद रखेंगे कि लेंस से पास होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ठीक है, जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो there will be no bending of light and light goes forward in the same direction, ठीक है, लाइट जो है बिना बेंड किए हुए उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। तो दिस 3 आर द बेसिक रूल्स, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि कल हम लोग लेंस पे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे एट डिफरेंट पोजिशंस। कोई चेंजिंग नहीं है, सारे कुछ वही है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा बनाने का बस, बाकी सब कुछ वही है कि इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा। तो हम लोग कल के क्लास में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, प्लस कल लेंस का जो साइन कन्वेंशन है उसको भी देख लेंगे और कल कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे जो टॉपिक्स में है उसके साथ। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।